एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोविंदम क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले टॉपिक, उसका नाम है अवकलनता यानी डिफरेंशिएबिलिटी। तो बोर्ड ने अभी तक 2018, 2019 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है इस टॉपिक से, लेकिन हम अपनी प्रिपरेशन के लिए हम इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर करके रहेंगे। क्या पता इस बार वो कंटिन्यूटी से ना पूछकर डिफरेंशिएबिलिटी से पूछ ले, तो वी शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी सीखेंगे आज इस टॉपिक में। तो आज का हमारा फॉर्मेट भी वही रहेगा। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर एक एग्जांपल देखेंगे, फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन आपको दे देंगे। तो वो आपको प्रैक्टिस करते रहना है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो हम इजी क्वेश्चन ही लेंगे और इजी क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस में देंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन के लिए हमें जो डिफरेंशियल की फर्स्ट डेफिनेशन थी, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखे थे, जिसे हम कहते थे फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल, वो हमें याद होनी चाहिए। जो कैसे थी कि हमारा एफ डैश सी होता था हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी डिवाइड बाई h। ये थी हमारी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल यानी डिफरेंशिएशन की। जो हमारी पहली डेफिनेशन थी उसका ये फॉर्मूला था। तो ये हमको मालूम होना चाहिए, नहीं हो तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको बोर्ड तक याद रखें। अब हम देखेंगे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, उसकी डिफरेंशियलिटी हम कैसे चेक करते हैं। तो जैसे हमने लिमिट में देखा था कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए फंक्शन वैल्यू के। ये हमारा था कंटिन्यूटी के लिए। एक बार फिर लिख देता हूं, आपको याद करने में आसानी रहेगी। और इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कि हमारा लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल इक्वल होना चाहिए राइट हैंड डिफरेंशियल के लिए। ये चीज होनी चाहिए और इसके इन दोनों के 2 अलग अलग रिक्वायरमेंट भी है, वो हम आगे देख लेंगे। तो अभी इतना पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल और राइट हैंड डिफरेंशियल हमारा इक्वल होना चाहिए, जैसा हमारा कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल थी। तो अब हम देखेंगे कि राइट हैंड डिफरेंशियल क्या होता है और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल क्या होता है, इन दोनों की क्या डेफिनेशन होती है। तो पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल, जिसे हम कहते हैं बायां अवकलन। तो हमारा होता है एफ डैश सी माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h tends to 0 f c minus h minus f c डिवाइड बाई माइनस h। और इसमें क्या कंडीशन होती है, हमारा h क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू वाला h हमारा होना चाहिए। और अब हम देखेंगे राइट हैंड डिफरेंशियल, जिसे हम कहते हैं दायां अवकलज। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, एफ डैश सी प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस h माइनस एफ सी डिवाइड बाई h। और यहाँ पर भी हमारा h कैसा होगा, h इज ग्रेटर देन 0, यानी इस बार भी हमारा h क्या लेना है पॉजिटिव। अब इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लेते थे तो हमारा x टेंड्स करता था c नेगेटिव साइड को। तो ये नेगेटिव जो हमारा है वही नेगेटिव यहाँ पे और यहाँ पे। ये हमारा था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या था, x टेंड्स टू c पॉजिटिव,
यहाँ पे जो पॉजिटिव था वही हमारा राइट हैंड डिफरेंशियल में भी यहाँ पे पॉजिटिव है। ये खाली याद रखने के लिए है। ओके, तो ये दो फॉर्मूले जब हम प्रूविंग करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो ये दो फॉर्मूले हमें मस्ट याद होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, खाली दो फॉर्मूले भी लिखते हैं ना, तो इन दो फॉर्मूलों का आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। जैसा कि हमने अभी देखा कि राइट हैंड डिफरेंशियल और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल हम कैसे फाइंड करते हैं, उनके हमने फॉर्मूले देखे। अभी हम देखते हैं उन फॉर्मूलों का हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है हमारी कि हमारा राइट हैंड डिफरेंशियल इक्वल होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल। यानी कि मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, दिस इज इम्प्लाइज के लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल इक्वल राइट हैंड डिफरेंशियल। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारी कि हमारे बोथ शुड डिफिनिट। डिफिनिट मतलब भाई की वैल्यू जो भी आए वो डिफिनिट होनी चाहिए। हमें अनंत या अनंत के फॉरवर्ड में कुछ ऐसा अलग नहीं मिलना चाहिए। वो हम उस वैल्यू को रियल नंबर या रियल लाइन पे शो कर पाए, वैसा कुछ हमें डिफिनिट वैल्यू मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। और तीसरी कंडीशन हमारी होनी चाहिए कि भाई बोथ शुड एग्जिस्ट। दोनों हमारा ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल और राइट हैंड डिफरेंशियल हमारा क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट करना चाहिए मीन्स हमें 0/0 या ∞/0, ∞/∞, या ऐसे हमारे जो डिफिनिट 7 फॉर्म्स है वैसा हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए। हमें एक डिफिनिट वैल्यू मिलनी चाहिए और दोनों लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन ही हमारी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मायने रखती है। और ये तीनों रिक्वायर्ड एंड सफिशिएंट कंडीशंस है। तो अभी हमने डेफिनेशन भी देख ली और जो रिक्वायर्ड एंड सफिशिएंट कंडीशंस है वो भी देख ली। तो अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट एग्जांपल होगा हमारा। तो हमें इसकी 2 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि भाई अभी तक तो पूछा नहीं है। अगर चांस है पूछने का भी तो 2 मार्क्स में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे बड़ा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसकी क्या करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 2। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, f(x) बराबर मॉड्यूलस x माइनस 2। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, जो हमने भी डेफिनेशन में देखा था कि हमें पहले क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल, फिर क्या निकालना, राइट हैंड डिफरेंशियल, वो हम निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल का हमारा फॉर्मूला क्या था, मेरे साथ साथ आप भी बोलिए कि f'(c) माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(c) माइनस 0 माइनस fc अपॉन माइनस h। तो अब हम इसको निकालेंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज हमें कहाँ पे चेक करना है, x इक्वल टू 2 पे। तो इससे क्या पता चल रहा है, हमारा c की वैल्यू मिल जाएगी। c हमारा वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो c हमारा कितना हो जाएगा, 2। तो c की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यानी क्या था हमारा f'(2 माइनस 0) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमें यहाँ क्या करना है, f(2 माइनस h) f(2) डिवाइड बाय माइनस h। तो हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 माइनस h)। इसका मतलब क्या, हमें x की जगह यहाँ पे क्या रखना है, 2 माइनस h। तो जब हम मॉड्यूलस के अंदर रखेंगे 2 माइनस h माइनस 2, ये हमने x की जगह पे क्या लिखा है, 2 माइनस h, 2 माइनस h।
माइनस हमारा F2 यानी x की जगह हमें क्या रखना है 2, तो मॉड्यूलस में हमें क्या मिलेगा 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस h मॉड्यूलस में डिवाइड बाय माइनस h। और ये मॉड्यूलस हमें क्या देता है एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, यानी जब भी मॉड्यूलस से हम बाहर निकालेंगे तो हमें ये माइनस साइन नहीं मिलेगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी। तो इसे भी हम बाहर निकाल देते हैं h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस h, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा -1 तो -1। यानी अब हम लिमिट पुट करेंगे तो -1 पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, डायरेक्ट हमें क्या मिलेगा -1। ये हमें मिल गई लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल। तो इसे मार्क कीजिए। अभी हमने फाइंड क्या किया था लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल, तो उसकी वैल्यू मिली थी हमें से -1, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दी। अब हम निकालेंगे राइट हैंड डिफरेंशियल। तो राइट हैंड डिफरेंशियल का फॉर्मूला क्या था वो मेरे साथ रिपीट कीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा कि f डैश c प्लस 0 इक्वल टू होना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 या f c प्लस h माइनस एफ सी डिवाइड बाई h। और h के लिए मैंने क्या बताया था h हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इससे कोई इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा नहीं, लेकिन वो ये चीज याद होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे अगेन हमें c की वैल्यू क्या मिल रही है 2, तो f डैश 2 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h माइनस f2 डिवाइड बाई h। तो अब वही चीज है वापस करनी, f2 प्लस h मतलब क्या x की जगह पे हमें क्या रखना है 2 प्लस h, तो हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये जाएगा मॉड्यूलस के अंदर 2 प्लस h माइनस 2 और माइनस में या मॉड्यूलस में क्या जाएगा f2 मतलब x की जगह पे 2 रखना है, यानी मॉड्यूलस में 2 माइनस 2 डिवाइड बाई h लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ फिर 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा मॉड्यूलस में पॉजिटिव h नीचे h। अब यहाँ पे मॉड्यूलस लगा ये एब्सोल्यूट वैल्यू देगा यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा, h हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये देगा h अपॉन h, h कैंसिल, हमें क्या मिला 1, यानी कि अब 1 पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 में डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये क्या मिला मुझे राइट हैंड डिफरेंशियल, और ये हमारा है लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल। अब हम दोनों को इक्वेट करके देख लेते हैं कि क्या हमारा लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल इक्वल है राइट हैंड डिफरेंशियल के। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल क्या मिला था मुझे -1, राइट हैंड क्या मिल रहा है +1, तो ये दोनों -1 इज नॉट इक्वल टू +1, यानी कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। कहां पर एट x इक्वल टू 2, ऐसा हमको बोर्ड में लिख कर आना है, तो हमें 2 मार्क्स एकदम पक्के मिलेंगे। काट दे तो श्योरिटी के साथ रीचेक करवाइए। तो दोस्तों अभी हमने एक नमूना एग्जांपल भी देख लिया, तो अब बारी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। जो मैंने कंटिन्यूटी में आपको क्वेश्चन दिए थे आई होप आपने सॉल्व किए होंगे, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मेरे पास कोई क्वेरी नहीं आई, इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, नमूना प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसान होगा आपके लिए। आई होप अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, तो मैं थोड़ा बोर्ड के सिलेबस को कवर करने के लिए, फटाफट करने के लिए आपको जो मेन चीजें हैं वही बता रहा हूँ। जब हमारा फुल लेंथ कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें एक एक चीज बारीकी से देखेंगे पूरी।
अच्छे से समझेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। तो फिलहाल खाली ये क्वेश्चन एक प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं सॉल्व होता है तो बताइए, मैं सॉल्यूशन आपके लिए अपलोड करूंगा बिल्कुल पूरी मेहनत करके। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा कुछ लोगों ने वीडियो पॉज करके भी। तो अभी हम कुछ और चीजें देखते हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड। तो वो सारी चीजें मैं पॉइंट वाइज आपको बताने की कोशिश करूंगा जो मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं और आपकी बुक में भी गिवन है। तो पहले क्या है कि अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब दिस इज इम्प्लाइज कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होगा ही। अब यहाँ पे मैंने कौन सी साइन लगाई, दिस इज इम्प्लाइज। इसका मतलब अगर फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं वो डिफरेंशिएबल होगा ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल में मैंने करवाया था अभी जो आपने मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन देखा था, और उससे अलग एक एफ एक्स बराबर मॉड्यूलस एक्स, ये क्वेश्चन हमने कंटिन्यूटी में किया था। ये हमारा कंटिन्यू आ रहा था लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां पर, एक्स बराबर 0 पर। ये एक चीज, ये मेन पॉइंट है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा 101%, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो गई। तो इस पर भी एक ट्रिक बना के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट। और दूसरी बात कि अगर फंक्शन में मेरे को कहीं पे शार्प एज मिले, कोई शार्प कॉर्नर, अगर ऐसा कुछ हो, ये चीज फंक्शन के अंदर हो, फंक्शन के अंदर तो शार्प एज कैसे दिखेगी आपको, शार्प कॉर्नर कैसे दिखेगा, उसका आपको क्या बनाना पड़ेगा, उसके फंक्शन के ग्राफ के अंदर जहां कहीं भी शार्प कॉर्नर मिलता है उस पॉइंट पर फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश भी करता हूं। अभी जो हमने देखा था मॉड्यूलस एक्स वाला देख लेते हैं। मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये होता है मेरा एफ एक्स, ये होता है एक्स। अब मैंने क्या बोला था, ये x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस तो है, ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस जा रहा है, लेकिन ये x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 पे मुझे क्या मिल रहा है, एक शार्प कॉर्नर मिल रहा है भाई, एक जो कहते हैं मारवाड़ी में खुणा मिल रहा है मुझे। खुणे के अंदर कोई भी चीज डिफरेंशिएबल नहीं होगी, ये याद रखना है। तो इस कॉर्नर पर फंक्शन मेरा, इस कॉर्नर पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, खाली ऑब्जर्वेशन से ही पता चलेगा आपको, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। और ये कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेगा आपको 1 मार्क्स का, तो ये चीज भी पता होनी चाहिए। अब मन में क्वेश्चन आ भी रहा होगा कि भाई यहाँ पे क्यों नहीं कंटिन्यूअस है, तो एक छोटी सी बोर्ड से हटकर आपको बताता हूँ कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन मुझे देता है वो क्या देता है, ये मुझे देता है स्लोप एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर ग्राफ की ढाल देना है, यानी इस पॉइंट पर मुझे इस ग्राफ की स्लोप देना। अब बताओ इस पॉइंट पर कितने स्लोप एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक तो ये जो मुझे मिल रही है -1 की, और एक इस साइड से, ये दोनों स्लोप इस पॉइंट पर कट कर रही है नहीं कर रही, यानी इस पॉइंट पर मुझे फंक्शन की कितनी स्लोप मिल रही है, 2 स्लोप मिल रही है। वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस पॉइंट पर मुझे इसका डिफरेंशिएशन, यानी इस पॉइंट पर इस फंक्शन की स्लोप मैं डिफाइन नहीं कर सकता। मैं क्या बोलूंगा, इस फंक्शन की स्लोप इस पॉइंट पर क्या है, मैं डिफाइन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, नॉट एट ऑल। तो यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये भी एक अच्छी चीज है कि भाई डिफरेंशिएशन मुझे क्या दे रहा है,
हम तो निकाले ना फंक्शन में डी बाई डी एक्स, ये अभी आगे देखेंगे आगे के वीडियो लेक्चर में कि जो डी बाई डी एक्स निकालते हो क्या देता है, स्लोप ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट देता है। जीरो पे मैं इसका डिफरेंशियल निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे वो चीज मिलेगी नहीं। क्यों भाई, यहाँ पे दो स्लोप एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक इस साइड एक 45 डिग्री, एक 135 डिग्री। tan 45 इज नॉट इक्वल टू बाई tan 135, ये भी नहीं इक्वल है, तो स्लोप कैसा एग्जिस्ट करेगा, स्लोप मिलेगा कैसे आपको, यानी इसका डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पर हो ही नहीं सकता। ये रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, समझ लो इस चीज को। ये बोर्ड से ऐड कर दी, समझ में आया तो ठीक। और इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताता हूँ मैं आपको और अच्छे से इस टॉपिक को खोल के देखेंगे हम। तो भाई आज का टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे समाप्त होता है। हमने क्या देखा, हमने डेफिनेशन देखी, फिर एक एग्जाम्पल देखा, फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए दिया और फिर कुछ मेमोरेबल पॉइंट जो आपको मालूम होने चाहिए। और अब क्या करेंगे आपको मालूम है क्या करना है। लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए अगर कुछ क्वेरी है तो, सब्सक्राइब अगर नहीं किया अब तक तो भाई किसका इंतजार कर रहे हो, करो जल्दी, कोई पैसा नहीं लग रहा आपका। और सब्सक्राइब करके हमारे ग्रुप को सपोर्ट कीजिए। और अगर आपके कांटेक्ट में ऐसा कोई है 12th का स्टूडेंट्स या 10th का स्टूडेंट जिसका भी हम ये दोनों क्लासों का सिलेबस कवर करवा रहे हैं, तो वैसे स्टूडेंट को प्रीफर कीजिए इस वीडियो को। भाई लॉकडाउन में उसकी क्लासेस तो चल नहीं रही है, आपके इस वीडियो से उसको 2 मार्क्स मिल जाए तो उसका कितना भला हो सकता है। तो शेयर कीजिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे होम, स्टे सेफ।